दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान होता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी नो आवर वीकनेस एंड दोज स्मॉल गोल्स विल टेक यू टू अ हायर गोल। और ये आपकी सक्सेस की जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ चीज को प्लान करना ही काफी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या कॉन्फिडेंस चाहिए। Welcome to today's podcast, and this is my first solo podcast, and trust me, I have taken many retake, and it is not easy to do a solo podcast. So hats off to all the podcaster जो solo podcast करते हैं, कैमरे को अपनी ऑडियंस समझ के अपने दिल की बातें करते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है, इट इज अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर, बिकॉज आई थिंक आई चोज दिस टॉपिक इंटेंशनली, ताकि पता चले कि फेलियर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सक्सेस का। सक्सेस इज नॉट काउंटेड अंटिल यू आर फेल्ड, और ये मैंने कहीं सुना था। और इसलिए हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तो बहुत हैं और उनको वर्ल्ड भी रिकग्नाइज करता है आज की डेट में, बट दे हैव ऑल्सो फेस्ड चैलेंजेस एंड फेलियर, बट दे डिड नॉट गिव अप। और उनमें से हमारे दो फेमस पर्सनालिटीज हैं, मिस्टर रतन टाटा एंड धीरू भाई अंबानी। अगर आप उनकी लाइफ जर्नी देखेंगे, व्हेन दे स्टार्टेड टू परस्यू देयर ड्रीम, देयर बिजनेस और देयर पैशन, उन्होंने भी अपनी लाइफ में कई फेलियर्स को फेस किया। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, नॉट टू गिव अप। जैसे कि आई वांटेड टू डू दिस सोलो पॉडकास्ट, बट इट इज नॉट इजी फॉर मी टू जस्ट टॉक टू अ कैमरा और खुल के बात करना एक किसी टॉपिक पे। बट व्हेन आई डू अ पॉडकास्ट विद माय गेस्ट, इट इज इजी फॉर मी, कुछ ज़्यादा क्लैरिटी होती है, एक सामने जो बंदा होता है उसको थोड़ा सपोर्ट भी होता है, सो इट बिकम्स ईजी। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो चीज़ डराती है, जो चीज़ में आपको लगता है कि आप फेल हो सकते हैं, यू शुड डू इट एंड यू शुड गो फॉर इट। अब जब हम फेल होते हैं तो उस फेलियर के पीछे ना हमारे कुछ पैटर्न्स होते हैं, और अगर हम उन पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर ले तो हम जो चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारा पैशन है, या जो भी हम परस्यू कर रहे हैं, हम अपने मेंटल ब्लॉक्स को क्लियर कर सकते हैं। अब उसमें से क्या वो चीज़ें हैं जो हमें रिकग्नाइज कराएगी हमारे पैटर्न्स के लिए। तो उसमें से सबसे पहले है आइडेंटिफाई करना कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमको मेंटल ब्लॉक दे रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें रोक रही है आगे बढ़ने से। इज इट डिस्ट्रैक्शन, इज इट प्रोक्रास्टिनेशन, इज इट लेजीनेस, इज इट अ फियर ऑफ फेलिंग। बिकॉज फियर ऑफ फेलिंग जो है ना बहुत कॉमन है, और उसकी वजह से कई बार लोग ट्राई भी नहीं करते विदाउट इवन गेटिंग फेल। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, और जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। बट फेलियर में आपको गिव अप नहीं करना है माय फ्रेंड, यू हैव टू कीप ट्राइंग जस्ट लाइक मी। और कुछ पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर लेंगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। उसमें है सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन में हम देखें कि हमने जो पास्ट में हम करना चाह रहे थे, व्हाई इट डिड नॉट कम द वे यू वांटेड, व्हाई यू डिडंट गेट द रिजल्ट व्हाट यू वांटेड। और उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, उस कमी पे आप काम करिए, रीलर्न करिए, उस पर रीवर्क करिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उस पर ग्रो करिए। जब हम अपनी किसी वीकनेस पे ग्रो करते हैं, सो वी बिकम अ बेटर पर्सनैलिटी, अ बेटर पर्सन एंड मोर कॉन्फिडेंट पर्सन एज वेल। दूसरा, आई वुड से कि माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है व्हेन वी आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग और अचीव अ गोल। सो जर्नलिंग एंड meditation and some practice of mindfulness definitely helps a person to calm your nervous system, to get the clarity,
कि what actually you want और what is exactly what you want to change. अगर आपको पता चल जाए कि आपका रास्ते में रुकावट क्या है और आप उसको बदल पाए, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या है, then you can proceed ahead towards your successful journey. जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी और आपको अपनी वीकनेस के बारे में भी पता चलेगा. आप जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो व्हेन आई डिसाइडेड टू डू दिस सोलो पॉडकास्ट, तो आई एम अ राइटर, तो मैंने स्क्रिप्ट तो बहुत आसानी से लिख ली कि मुझे फेलियर के बारे में बात करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मैंने पर्सनली बहुत फेस किया अपनी लाइफ में. बट देन आई रियलाइज्ड कि राइटिंग इज ईजी, बट क्या इसके बारे में बात करना ईजी है? नो. जस्ट टू अ कैमरा? डेफिनेटली नॉट. तो सेल्फ रिफ्लेक्शन में मैंने ये सीखा दैट माई वीकनेस इज आई नीड टू प्रैक्टिस मोर. I need to be very clear what I'm talking about. और उसके लिए definitely we need some visualization, or you can do mirror work, or you can do a meditation, you can do journaling. There are many ways to connect with yourself on a self reflection level, that कि आप समझे कि जो आप करना चाह रहे हैं उसमें आप दिख कैसे रहे हैं. सिर्फ चीज को प्लान करना ही काफी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या कॉन्फिडेंस चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए पहले आपको अपनी वीकनेस पे काम करना पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें. जैसे कि हम बचपन में जब एग्जाम देते थे, हम लिख लिया करते थे, तो लास्ट में हमें हमारी टीचर बोला करती थी एक बार रिवाइज कर लो. रिवाइज करने से क्या होता था कि टीचर हमारे मार्क्स काटे उन मिस्टेक्स पे जो हम खुद ठीक कर सकते थे. हम खुद ही वो मिस्टेक्स ठीक कर सकते हैं रिवीजन से. ऐसे ही सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है व्हेन यू वांट टू डू समथिंग एंड यू थिंक दैट यू कैन गेट फेल इन दैट, या फिर यू आर फेसिंग फेलियर्स, या आपको फियर ऑफ फेलियर है, देन प्लीज वर्क ऑन योर वीकनेस. एंड दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान होता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी नो आवर वीकनेस. दूसरा जो पैटर्न है, वी शुड रिकग्नाइज कि जो हम गोल सेट कर रहे हैं, इज इट अ रियलिस्टिक गोल. अगर जैसे कि मैं ये सोचूं कि यार आज रात में ही मुझे आई गेट this amount of money, या this amount of views, or I get famous, or I become best podcaster, or any personality, या मेरा business बहुत अच्छा हो जाए, then it is not a realistic goal. क्योंकि आप जिस दिन शुरुआत करते हैं उसी दिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता, पर जिस दिन आप शुरुआत करते उस दिन आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है. कहते हैं कि जो एक सीड होता है पहले वो सॉइल के अंदर जाता है, राइट? इट डजंट ग्रो इन द सेम डे. तो हर एक ड्रीम का ऐसे ही उस सीड्स रिलेशन है कि जितना आप उसको नर्चर करेंगे, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितना आप उस पर फोकस करेंगे, और अगर वो चीज़ ग्रो नहीं हो पा रही है, देन यू नीड टू रिकग्नाइज क्या आप उसको सही तरीके से यू आर गिविंग योर फुल अटेंशन, या फिर आप सोच रहे कि नहीं यार ये जो है इसमें ही कुछ कमी है, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ पर मेरा क्या है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. नो माई फ्रेंड, यू नीड टू ट्राई हार्डर. यू नीड टू ट्राई हार्डर टू परसू योर ड्रीम, और उसके लिए आपको एक रियलिस्टिक गोल्स डालने पड़ेंगे. यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल. आप देखिए जो आप चाह रहे हैं क्या आप वो उस टाइमलाइन में अचीव कर सकते हैं, और अगर आप वो उस टाइमलाइन में नहीं अचीव कर सकते, देन यू शुड गो विद द स्मॉल गोल्स, एंड दोज स्मॉल गोल्स विल टेक यू टू अ हायर गोल, और ये आपकी सक्सेस की जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड जो लास्ट में कुछ पैटर्न्स हैं वो आपको ये देखने हैं कि आर यू टेकिंग एक्शन. अब आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन कर ली, अब आपने रियलिस्टिक गोल भी ले लिया, बट एग्जीक्यूट करना, यू नीड टू एग्जीक्यूट. उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आपने पहले किया था उसमें क्या ऐसा था दैट यू नीड टू चेंज. Then you have to increase your self confidence, और जितना भी आप करें, जितना भी आपसे हो पाए, अगर आप
आपको कहते हैं ना कि अगर एक स्टूडेंट कुछ मार्क्स लाया है, मान लीजिए अगर हमारे पासिंग मार्क्स हैं 33 या 34, राइट, बट एक स्टूडेंट है जो पहले फेल होता आया है 10 मार्क्स में, 15 मार्क्स में, बट दैट स्टूडेंट हैज कम टू द पासिंग मार्क्स, तो उसने अपने पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है। मे बी ऑब्वियसली वो टॉपर नहीं बना, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट यू नीड टू कीप लर्निंग, यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग, और इससे ही आप जब अपने उस गोल को या जो भी आप करना चाह रहे हो उस फेलियर को जब आप दोबारा यू विल ट्राई एंड you will take a action, you will do much better. Another is that sometime we think we can do it all. We think कि यार ये मैंने सोच लिया है और इसको प्लान कर लिया है और अब मैंने इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया है और मैंने अपनी कमियों पे भी काम कर लिया है, बट स्टिल आई एम फेसिंग द फेलियर. वाई? बिकॉज समटाइम्स हम वो खुद नहीं देख पाते जो दूसरा इंसान देख सकता है कि व्हाट इज दैट वन थिंग वी नीड टू चेंज और व्हाट इज दैट वन थिंग वी नीड टू इम्प्रूव. तो उसके लिए यू समटाइम maybe you need to seek a mentor, a coach, a advisor, or a good friend who can help you in your journey of success. I hope you liked my first solo podcast. Maybe अगर मैं और ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी and you will keep showing me your love, and I will be able to record more podcasts like this and connect with all of you. Thank you so much watching this, and I hope you like it.